पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, ला वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कोई कितना भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन हमारी बुद्धि उस तरफ आकर्षित नहीं होनी चाहिए। वैसे कल बाबा ने कहा कि सबसे पहला दैवी गुण यही है और वो है मीठा बनना। लेकिन हमारे मीठेपन में आत्मिक प्यार हो, आत्मिक स्नेह हो। जब वो आत्मा किस स्थिति में स्थित होकर हम प्यार भरा व्यवहार करते हैं तो फिर सामने वाले को भी आकर्षण नहीं होता है। तो एक है हमारी तरफ से
कि हम भले मीठे हैं, लेकिन साथ साथ बाबा की श्रीमत हमारी लक्ष्मण रेखा है। आत्मिक स्थिति वो उसका फाउंडेशन है, और तब वो मीठापन अन्य आत्माओं को भी सुख पहुंचाता है और हमें भी सुख पहुंचाता है। पर जब हम ही दैहिक भान में होकर के मीठेपन का व्यवहार करते हैं, तो वो सामने वाले को भी हम अपने आप में फंसाते हैं, जिसको बाबा ने मुरली में कहा कि ये महा पाप है एक ब्राह्मण के लिए, जो भगवान से बुद्धि योग हटाए स्वयं में फंसा देना। और एक है सामने वाला व्यक्ति, तो वो हमें सदैव याद रहे कि जो भी विशेषताएं बाबा ने उस आत्मा में भरी है, वो बाबा का प्रसाद है, बाबा ने दिया है। और जब बाबापन होगा तो हमारा बुद्धि योग कहाँ फंस नहीं सकता, अटक नहीं सकता। तो आत्मिक स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके फाउंडेशन को मजबूत करते हुए हम कोई भी कार्य करें, किसी से भी करें व्यवहार, लेकिन दोनों तरफी सेफ्टी उसमें बनी रहती है। और इसलिए प्रैक्टिस ये करनी है कि कोई भी आत्मा के हम कनेक्शन में आए, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो ब्राह्मण नहीं है, बाबा को नहीं पहचानता है, लेकिन आत्मिक भाव हमारा वो शुद्धता है उसमें, और वही शुद्ध भाव परमात्मा के तरफ ले जाता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं, कौन से मीठे बोल निकलते हैं। क्या कहेंगे बाबा को? इतना अथाह ज्ञान दिया है, शुक्रिया के बोल निकलेंगे, मीठा है बाबा का बोल निकलेगा, और कमाल कर दी। आज बाबा कहते, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिए दान दे दिया। ज्ञान क्या है ना, जिए दान देने वाला। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय, अंत के समय
बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? बहुत काल बाबा का याद का अभ्यास हो और सब कुछ देखते बुद्धि में रहे कि ये सब विनाश होने वाला है। और आत्माभिमानी स्थिति। बाबा ने कहा, बाबा कहे बच्चे कोई भी चीज़ लोभ के वश, कोई भी चीज़ लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है, अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी। बाप की याद भूल जाएंगी। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूँ तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है। बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था। बाबा अभी की तो स्मृति दे ही रहे हैं, दिला रहे हैं कि बेहद का वर्षा मिल रहा है, लेकिन साथ में ये रिपीट भी हो रहा है, वो भी स्पष्ट कर देते हैं। वह आते ही है किस लिए? बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवान उवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है? वह भी तुम बच्चे समझते हो, है ना। पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते जो हमें ही समझ में आती है। हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है ना। जो शास्त्र है ना, बाबा कहते वो मैंने नहीं रचे। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं क्या कहेंगे कि यह तो परंपरा से चला आया है। बाप कहते मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। देखो उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और वो है ना 365 दिन हमको पढ़ाते हैं। न मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो घर में भी नहीं आता हूँ जो माता की परवरिश लो। मनुष्यों की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया है, तो वह भी मनुष्य ठहरे ना। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ ड्रामा प्लेन अनुसार, है ना। किसी में भी बाबा अपनी बढ़ाई नहीं करता। क्या कहता?
ड्रामा प्लेन अनुसार मैं पाठ बजा रहा हूँ। किसी ने बहुत गालियाँ दी तो भी कहते ड्रामा प्लेन अनुसार, है ना, बच्चों ने करी। ये इतना याद रहता है हमको कि हम बहुत अच्छा काम करें और हमें याद आए कि हमने ड्रामा प्लेन अनुसार किया, है ना, कुछ बड़ाई नहीं करी। और अगर किसी ने हमारा इंसल्ट भी कर लिया, अपमान भी कर लिया, हमारी ग्लानि भी कर ली, तो भी उस आत्मा ने ड्रामा प्लेन अनुसार करी है। तो बुद्धि हमारी इतनी विचलित नहीं हो सकती। तो ड्रामा प्लेन अनुसार कल्प पहले मौफिक, है ना, ये तो है ही फिक्स, लेकिन एवरी टाइम का फिक्स है वो भी। ये अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसी को पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नर्क की राजाई थोड़े ही देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं है, न दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय में स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं न। एक बार आत्मा जो पार्ट प्ले करती है, जो रिकॉर्ड होता है, वो बार बार उसको खींचता है। तो सतयुग में भी तो हमने रोल प्ले किया, तो वो भी हमें खींचता है। सतयुग में ये रडी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देता है। सरलता से क्या सिखाया? राजयोग और सहज ज्ञान दिया। उनकी श्रीमत है, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, है ना। तो हमारा सारा कनेक्शन परमात्मा के साथ लग जाएगा। और बाप को याद करो, है ना। 2 काम करने हैं ज्ञान मार्ग में। क्या करना है ना, आत्माभिमानी बनना है और एक बाप को याद करना है। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, मनुष्य बल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है। नहीं, यहाँ तक ब्रह्मा मामा को याद करने की मनाही कि भाई उनको भी नहीं करना है, तो और तो मनुष्य किसको याद करे। एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा ना। गांधी को व शास्त्री को तो याद थोड़ी करेगा, है ना। किसको याद करेगा, है ना, अपने पिता को। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते यह होकर गए हैं। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हो। किसको? है ना, बाबा को
बाबा के हम मददगार बच्चे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा हम जो कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में वो अल्टीमेटली है ना ये मदद करते हैं। तो हमारा मनसा वाचा कर्मणा ऐसा है जो मदद में गिनती कर सके। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसी को भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना या तलवार जैसी वाणी चलाना, है ना, ये सारा ही हिंसा में आता है। ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्र में भी हिंसा दिखा दी है। तो तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था। उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की तो बात ही नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के। वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो, तो कैसे सौदागर और रत्नागर हैं, उनको सब क्यों याद करते हैं? है ना, बाबा पूछते हैं क्यों सब भगवान को याद करते हैं। हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता दुखहर्ता सुख करता। क्या याद करते कि कैसे पतित पावन है, दुखहर्ता सुख करता है। यह महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। यह महिमा है मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंचे हैं बाप, हम आत्माएं हैं कौन? उनके बच्चे। हम आत्माएं हैं उनके बच्चे। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। तो बाप कहते यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेगी। तुम्हारे कागज़ थोड़े निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा। इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य तो धूप देता है, सागर पानी देता है। उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब क्या कहेंगे, है ना, दुख दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी ज़रूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है। हमको जिए दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर ने जिए दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है तो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिए दान दिया। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी क्या करते हो? जीते जी बाप का बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया, है ना। खा जाता, खाता तो बहुत कम बच्चों को है, मैक्सिमम तो भटका देता है ना। जो उमंग उत्साह होना चाहिए वो खुशी गायब कर देता है। इसलिए बाबा कहते कि 5 जो मेन विकार है वो ब्राह्मणों के नहीं है। ब्राह्मणों के विकार है कौन से?
आलस्य, अलबेलापन, नींद, ईर्ष्या और व्यर्थ, है ना। ये 5 विकार ब्राह्मणों के हैं जो पुरुषार्थ करने नहीं देते, है ना। या तो आलस्य आएगा, है ना, पता है मुरली का इम्पोर्टेंस क्या है, पर घर से निकलना ही मुश्किल होगा। घर से तो क्या, रजाई से निकलना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो जानते हैं अमृत वेले का महत्व क्या है, लेकिन उठ नहीं पाएंगे। अलबेलापन जानते हुए भी, है ना, बेध्यान हो जाते हैं। कहते कि हाँ, मन को मना लेते हैं कि मोबाइल पर तो सुन ही लेते हैं ना मुरली, हम कोई मिस थोड़ी करते हैं, हम तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर आ भी गए सेंटर पर तो झुटके मारेंगे ना, नींद परेशान करेंगी, क्योंकि आराम से बैठना होता है ठंडी ठंडी हवाओं में, है ना। और जो फिर नींद करेगा तो बाबा की वाणी कैसे सुनेगा। और फिर जो अच्छा ज्ञान योग करता, पुरुषार्थ करता, उसके प्रति ईर्ष्या होगी, नहीं चलेगा तो व्यर्थ चलेगा, वरना इसी में घूमते रहते हैं। तो बड़े बड़े विकार तो जीत लिए, लेकिन बाल बच्चों में अटके हुए हैं। तो उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने। फिर जीते जी क्या हुआ, रावण के बन पड़ते हैं। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। यहाँ धर्मात्मा बने फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है और वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य। अधर्म माना एक तो धारणा नहीं है, दूसरा आत्मा के जो गुण है उसका पता नहीं, गुण धर्म का ही पता नहीं है और इसलिए उसको अधर्म कहते हैं। तो अधर्म का राज्य है, कौरव राज्य है। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो कौन है? शिव बाबा है। जुए की बात नहीं, राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म राज्य स्थापन करते हैं, चाहते भी है राम राज्य हो। हम स्वर्गवासी बने, अर्थात स्वर्गवासी बने माना अर्थात ये नरक है, परंतु किसको सीधा नरकवासी कहो न तो बिगड़ पड़ते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है, हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे।
उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं, बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो, वर्षा मिल जाता है, जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे हम बेहद बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राज योग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का भी मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं की सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूछते हैं वह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी है। ये सब बातें कौन समझाता है ना? ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं ना। मनुष्य उसको कुछ भी समझ नहीं, वो तो ढूंढने में पड़े हैं। और हम है ना, हम उसकी पालना में पल रहे हैं, है ना, हम उससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वरदान ले रहे हैं। बाबा कहते धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है? मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख, क्यों नहीं पूछते? खास मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्में है। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिए जाते हैं। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रख दो, वो याद नहीं आएगा। लेकिन क्या याद आएगा? है ना, जिसमें रग जाती है। अगर रग और तरफ होगी तो वह याद ज़रूर आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा, है ना, किस में? बाबा को आपका स्टॉक भी पता होता है। 2-4 जोड़ी जूते रखेंगे तो वो भी याद आएगा। कब? इसलिए कहा जाता ज़्यादा कोई वस्तुएं नहीं रखो। आवश्यकता अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा होती है, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएंगी। सिवाय बाप के और कोई को याद न करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जोड़ी जूते रखे, घड़ी रखे, है ना, थोड़े पैसे रखेंगे तो वह याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है ना। पहले जब हम सेंटर पर आते थे घर से, तो हमें सारा लिस्ट लिख कर देना पड़ता था। उसमें हर चीज़, पेन से लेकर के सुई धागे से लेकर के जो भी चीज़ें है ना, वो सारा लिख करके हम दीदी को देते थे। और फिर दीदी हमको जो भी, वैसे तो घर से ही लाते थे,
पर हर मास के एंड में भी हमको लिख कर देना पड़ता था कि हमारे पास अभी स्टॉक में इतना है और इतनी आवश्यकता है। ये दोनों चीज़ें लिख कर देनी होती थी। कईयों का संस्कार होता है ना, वो ज़्यादा लिख देंगे, फिर उनको समझाया जाता था कि इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता क्या है ना। स्पेस भी करो उसके लिए और दिमाग में भी स्पेस रखती है वो चीज़ें, है ना। खाने में तो रहती है लेकिन यहाँ भी रहती है ना, तो फिर बाबा के लिए जगह कम पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखो जो दिमाग उस तरफ जावे। तो बाबा कहते वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है। तो क्या करेंगे? जो मिलता है वही रखना है। बाबा के घर से जो मिलता है वही रखो। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। नहीं तो वो चीज़ों के ही मालिक बनकर रह जाएंगे, है ना। अगर कुछ भी नहीं रखा तो फिर बेहद विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। या तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज क्या करेंगे? लोभ बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है। नष्ट मोहा बनना है। अंत में हमारी रग कहाँ भी नहीं जावे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। कोई भी देधारी को याद नहीं करना है। आत्माभिमानी बनना है और एक बाबा को याद करो। खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। अजीते जी बाबा के बने हैं तो फिर रावण के नहीं बनना है। इसलिए उससे आकर्षित नहीं होना है। बाबा ने कहा ना, किसी भी जिस्म को याद नहीं करना है। पहली पॉइंट है ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है नष्टो मोहा बनना है। किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की तरफ सदा रहे। एक बाप की तरफ सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बाप की तरफ सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। तो विस्तार है
ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा और हर बात में प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि ज्ञान योगी नहीं है पाया, है ना। फाउंडेशन मजबूत तो इमारत ठीक चलेगी, नहीं तो डावाडोल होती रहेगी। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टेंस मिले तो चलेंगे नहीं, तो ढीले हो जाएंगे। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजयी दिखाई देगी। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा माया जीत हूँ। और चिंतन रहेगा कि ब्राह्मणों में वर्तमान समय कौन से विकार है जो पुरुषार्थ करने नहीं देते। ब्राह्मणों की लिस्ट बनाना, फिर अपने भी बना लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबको जो लागू पड़ता वो हमको भी पड़ता, लेकिन हमारी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको पुरुषार्थ करने नहीं देता, है ना। ओम शांति। बाकी तो आज 8:30 से 10:30 महादेव नगर में जया बाग का बैसणा है। जो भी उनको जानते हो, जाना चाहे वो जा सकते हैं। और बाकी रेडियो का भी कारोबार चल रहा है। जो भी मैंने कहा कि आप सहयोग दे सकते, आपके संबंध संपर्क वाले सहयोग दे सकते, तो वो भी कर सकते हैं। मेन तो हमें स्क्रिप्टिंग वाले चाहिए जो बहुत अच्छा ड्राफ्ट कर सके, हिंदी में, गुजराती में, क्योंकि शोज़ तो काफ़ी है, लेकिन ड्राफ्टिंग वाले होंगे तो फिर उसको अच्छी तरह से हम, है ना, वॉइस ओवर करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्प में चाहिए। तो इसलिए आपके संबंध संपर्क में कोई अच्छे लिखने वाले हो, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हो, तो वो भी आप ज़रूर से लक्ष्य रखना। ओम शांति। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं,
हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों